देंगे इन्हें, उठाकर फेंक देंगे इसे आकाश गंगा की परिधि के बाहर। ये वानर मेरे प्रतिशोध में बार बार अवरोध उत्पन्न कर रहा है। माया छल से कपीश उबारी, शून्य में सब हूँ शठ दी उछारी। देख हनुमत की चतुराई, सेना जय जयकार गुंजाई। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। दंभी शैतान, देख लिया वानरों को मूर्ख बोलने का परिणाम। तुम्हारी सेना का तो अंत हो गया, अब तुम भी प्रभु श्री राम के हाथों अपने काल से भेंट करने को तैयार हो जाओ। आओ असुर! मूर्ख वानर, शत्रु करे गुहार, शैतानन करे संहार। मेरे क्रोध से उत्पन्न इस भयंकर राक्षस को तुम नहीं मिटा सकोगे। यह तुम्हारा भ्रम है कि तुम मेरे इस लोक में आकर मेरी सेना को कोई क्षति पहुंचा सकते हो। इनका विनाश असंभव है। मेरे इस लोक में इनको मिटाने के जितने प्रयास होंगे, इनकी संख्या में उतनी ही अधिक वृद्धि होगी। ब्रह्मांड के विभिन्न स्थानों में इस राक्षस के जिन प्रतिरूपों को मैंने प्रक्षेपित किया था वो अवश्य लौट आए, परंतु सूर्य देव की ओर जाने वाले नहीं लौट सके। अब एक और मेरी सेना लौटेगी और दूसरी ओर मेरे क्रोध से उत्पन्न ये भयावह राक्षस तुम्हारा विनाश करेगा। दुस्साहसी वानर, विनाश करेगा तुम्हारा। तुम्हारे शीश के मैं सहस्त्रों टुकड़े कर दूंगा। पहले हनुमान का तो सामना कर लो दुष्ट, इसके पश्चात इन्हें क्षति पहुंचाने का भ्रम पालना। हनुमान मित्र, सर्वप्रथम
तुम्हारा ही वध करना चाहिए मुझे, दुष्ट वानर। उठिए महाराज सुग्रीव। धन्यवाद मित्र हनुमान। बस बहुत हुआ क्रीड़ा। मेरे प्रतिरूपों, मेरे सैनिकों, अब ये क्रीड़ा समाप्त करने का समय आ गया। आगे बढ़ो और नष्ट कर दो इन सबको। कदाचित ये युद्ध तो देव और दानव के महासंग्राम से भी अधिक भयंकर है। इस महाराक्षस और उनकी सेना का अंत तो असंभव सा प्रतीत होता है। नारायण नारायण, इस महासंग्राम का अंत क्या होगा कोई नहीं जानता। कैसे करेंगे प्रभु श्री राम अपनी सेना की रक्षा? प्रभु, जिन राक्षसों को हमने सूर्यदेव की ओर प्रक्षेपित किया था, वो सब लौट कर आने में अक्षम रहे। अन्य सभी दुगने होकर पुनः लौट आए हैं। ने रश्मि अस्त्र का आह्वान किया है। मुझे विश्वास है ये इन अंधकार प्रेमी राक्षसों की मृत्यु का कारण बनेगा। प्रतीत होता है शतानन के लोक में महायुद्ध छिड़ा हुआ है। किसी भी अन्य धर्म युद्ध के समान इस युद्ध का अंत भी अधर्म के अंत के साथ ही होगा। इतना प्रकाश कहां छिपे? कैसे सुरक्षा करें इस अस्त्र के प्रकाश से? ये अस्त्र तो महाघातक है। बचाव करो अपना। प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की, महाबली हनुमान की।
शतानन करे संहार। तुमने दिव्य शक्ति का प्रयोग किया है ना वनवासी, अब तुम आसुरी शक्ति का प्रभाव देखो। सामर्थ्य है तो इस अंधकार अस्त्र का सामना करके दिखाओ। सहस्रों वर्षों की गहन निद्रा से अर्जित अपने भीतर संचित समूची ऊर्जा से मैं इस अस्त्र को इतना शक्तिशाली बना दूंगा कि न केवल ये तुम्हारे रश्मि अस्त्र को नष्ट करेगा, अपितु तुम्हारी और तुम्हारी सेना को अपने सघन अंधकार में समाहित कर लेगा। अभी तो मेरे अंधकार अस्त्र ने मात्र इस वनवासी के रश्मि अस्त्र को निगला है। शीघ्र ही यहाँ उपस्थित सभी वानरों की आत्माओं को अपने अंधकार में लीन लेगा, जिसकी शक्ति से मेरी शक्ति में और भी वृद्धि होगी, और वृद्धि होगी। एक पंथ दो काज करेगा मेरा ये अस्त्र। मैं शतानन रावण राम सहित राम सेना को नष्ट करके और भी अधिक शक्तिशाली बन जाऊंगा, महाशक्तिशाली बन जाऊंगा। अधर्म का अंधकार धर्म के प्रकाश से अधिक शक्तिशाली नहीं हो सकता। इस अंधकारस्त्र को प्रभावी होने के अनर्थ को होने से रोकने में मैं भी प्रभु का अनुसरण करूंगा। प्रतीत हो रहा है यह अंधकार दशानन के पाप का ही विस्तार है। अधर्मी दशानन रावण के विनाश में प्रभु श्री राम और उनकी सेना को इतना समय लगा, उससे भी अधिक बलवान शतानन को परास्त करने में न जाने प्रभु श्री राम को कितना समय लगेगा। ज्ञात नहीं वो कैसी पाप योजनाओं का निर्माण कर रहा होगा।
यदि इस भयंकर अस्त्र को निरस्त नहीं किया गया तो इसके अंधकार का विस्तार सप्तलोक को भी अपने भीतर लील कर अंधकार में ही बना देगा। इस अंधकार रूपी महासंकट से अपनी सेना और इस समस्त संसार का बचाव कैसे करेंगे प्रभु श्री राम? बचाव का कोई उपाय नहीं होगा। कुछ ही क्षणों में तुम सबकी प्राण रेखाएं इस अंधकार में विलीन हो जाएंगी। और मेरा प्रतिशोध पूर्ण होगा शतानन का प्रतिशोध। कुछ ही क्षणों में तुम सबकी प्राण रेखाएं इस अंधकार में विलीन हो जाएंगी और मेरा प्रतिशोध पूर्ण होगा। इस अंधकार को रोकने के प्रयास के बाद भी कहीं ये आसुरी शक्ति निर्दोष वानरों को क्षति न पहुंचा दे। इस अंधकार का प्रवाह तो सभी दिशाओं में हो रहा है, इसलिए इस प्रकार तो इसे रोकना असंभव होगा। सभी की सुरक्षा के लिए इसे रोकने का उपाय शीघ्र ही ढूंढना होगा। ये सर्वत्र व्याप्त होता अंधकार मेरे हृदय को विचलित कर रहा है। प्रतीत होता है जैसे मेरे स्वामी की सेना पर कोई घोर विपदा छाई है। वनवासी, शीघ्र ही मेरा अंधकार अस्त्र तुम्हारा और तुम्हारी सेना का सर्वनाश कर देगा। हमारी ऊर्जा, हमारे प्राण को इसका प्रभाव हमें शिथिल बना रहा है। प्रभु की महिमा अपार है, ये मैं जानता हूं, परंतु फिर भी चिंतित हूं। दुष्ट शतानन के प्रभाव से उत्पन्न ये अंधकार प्रभु श्री राम और हनुमान को कोई क्षति ना पहुंचा दे। आकाश में सर्वत्र व्याप्त होता ये अंधकार इस बात का प्रतीत है कि दुष्ट शतानन मेरे स्वामी और उनकी सेना पर अपनी सर्वाधिक भीषण अंधकारमयी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है। क्यों वानर, अब तुम्हें कुछ नहीं सूझ रहा है? तुम्हारे प्रत्येक बार से मेरा एक प्रतिरूप, एक नया शतानन उत्पन्न होगा जिन्हें कोई भी क्षति नहीं पहुंचा सकता है।
ना ही ये तुच्छ मानव और ना ही ये मूर्ख वानर। इस दंभी दुष्ट के मुख से प्रभु का अपमान कदापि नहीं सहेगा हनुमान। शतानन के लोक में ही उसकी मायावी शक्ति का प्रभाव है, तो मैं इन्हें इस लोक से ही बाहर फेंक दूंगा।